सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपके ईईसी के लेक्चर नंबर 20 को लेके आया हूं, जहां पे मैं आप लोगों के यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करने वाला हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी यूनिट्स को कंप्लीट कर दिया है, जो कि आपको ईईसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां पे हर एक लेक्चर्स अपलोडेड है हर एक यूनिट्स के। ओके, तो आज से मैं आप लोगों का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे आप लोगों को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर के बारे में समझना है कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर क्या होता है। देन मैं आप लोगों को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर के बारे में बताऊंगा। देन रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर में किस तरह से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मींस उसका आर्किटेक्चर क्या है। देन मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑपरेशन बताऊंगा कि वो किस तरह से वर्क करता है, उसमें जो भी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं उन सभी कंपोनेंट्स का क्या क्या अलग अलग यूज है। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डीसी मोटर्स को समझाया था, डीसी मोटर्स के टाइप्स को समझाया था, उन सभी टाइप्स से रिलेटेड मींस हर एक लेक्चर के आपको नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया था, जिससे कि आप एक अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को देखने वाले हैं। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूईएफ की टीम आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कोर्सेज लॉन्च करती है, जिसमें आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट हैं एमएसबीटी डिप्लोमा में, उन सभी सब्जेक्ट के रिलेटेड आप लोगों को लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देन असाइनमेंट्स, देन क्वेश्चन बैंक्स, मीन्स आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, जिसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी को कर सकते हो। मीन्स आपको हर एक चीज के रिलेटेड आपको लाइव लेक्चर्स में जितने भी यूनिट्स होंगे, हर एक यूनिट्स पे आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक यूनिट से आपको क्वेश्चंस बैंक प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप एक अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि अगर आप डिप्लोमा में चाहते हो 90 प्लस स्कोर करना, तो आप इन कोर्सेज को इनरोल करके आसानी से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो और एक अच्छा कॉलेज पा सकते हो आपके डिप्लोमा के बाद। ओके, तो इस कोर्स में जरूर इनरोल करें, जिससे कि आप लोग एक अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। ओके, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म का लिंक है, जहां पे जाके आप अपने डिटेल्स को फिल कर सकते हो। यूईएफ की टीम आपके साथ कांटेक्ट करके हर एक सर्विसेज के बारे में बता देगी कि इस कोर्सेज में आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप ओके, तो सीट बहुत लिमिटेड है, तो आप फास्टली जाके उस गूगल फॉर्म के लिंक को सबमिट करो और इस कोर्स में जल्दी से इनरोल करो, जिससे कि आप अपने एमएसबीटी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहां पे मैं आप लोगों को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर को समझाने वाला हूं। तो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर को समझने से पहले आपको इस हॉर्स पावर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने हॉर्स पावर को समझ लिया तो आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हॉर्स पावर मीन्स क्या। यहाँ हॉर्स और पावर का मतलब क्या है। एक हॉर्स मतलब मीन्स नॉर्मल हम लोग का घोड़ा, हॉर्स बेसिकली आप लोग घोड़ा बोल दो, एक जानवर होता है। मीन्स उसके पावर को हमने क्या किया कि जब हमें एक पावर को जनरेट करना पड़ा, मीन्स एक पावर को जब हमें मेजर करना पड़ा, तो बहुत दिन पहले क्या हुआ था कि हमारा स्टीम इंजन में हमने सबसे पहले हॉर्स पावर को जनरेट करके चेक किया था कि एक हॉर्स का मैक्सिमम कितना पावर होता है। मींस एक हॉर्स कितने पावर से एक किसी भी काम को कर सकता है, मींस उसका जो रनिंग का स्पीड है वो कितना स्पीड है। तो वही एक हॉर्स का पावर वहां पे मेजरमेंट करने के बाद हमें मालूम चला कि वो 746 वॉट्स होता है। मींस एक हॉर्स का जो पावर होता है वो 746 वॉट्स होता है। ओके, तो जब हम इस हॉर्स के पावर को यूज करके जब हम कोई मोटर डिजाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मोटर में भी क्या है, हमारा मोटर का स्पीड कितना होगा, तो मोटर के स्पीड को भी मेजर करने के लिए हमें कुछ तो पावर चाहिए होगा। मींस प्रीवियसली मेजर कुछ तो मेजरमेंट हमें चाहिए होगा, जिसकी हेल्प से हम उस मोटर का पावर डिफाइन कर सके कि उस मोटर में हमें कितना पावर प्रोवाइड करना है। तो उसी के लिए हमने हॉर्स पावर का कॉन्सेप्ट को यूज किया, जहां पे हमने हॉर्स पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करके फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर को जनरेट किया। मींस एक ऐसा मोटर जो कि फ्रैक्शनल है, मींस इस जो आपको यहाँ पे 746 वॉट्स दिख रहा है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर मैं इसका फ्रैक्शन कर दूं तो आपको कुछ भी पार्ट्स होते हैं। लाइक अगर 746 का अगर मैं 700 वॉट्स का यूज करके किसी मोटर को डिजाइन कर रहा हूं, या 500 वॉट्स को किसी मोटर को डिजाइन कर रहा हूं, मींस इसका जो हमारा एक्चुअल हमारा हॉर्स पावर था उसका हमने फ्रैक्शनल कर दिया, मींस उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। मींस
अगर हमारा 746 टोटल स्पीड है, मींस पावर का स्पीड, वॉट्स का पावर है, तो इसके पावर को इसके अनुसार की मींस कितने पावर को आपके रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 400 पावर वॉट की रिक्वायरमेंट है तो आप 400 वॉट्स यूज कर सकते हो। अगर आपको 300 वॉट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप 300 हॉर्स पावर के वॉट्स को यूज कर सकते हो। उसे ही हम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर कहते हैं, क्योंकि हमारा हॉर्स पावर डिवाइड हो रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में, इसीलिए हम इसे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर बोलते हैं। ओके, तो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर होता क्या है? एक फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर इज मींस ये बेसिकली हम मोटर को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, एक ऐसा मोटर जो कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर को यूज करेगा। ओके, मोटर इज स्मॉल साइज मींस इसका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। इलेक्ट्रॉनिक पावर मोटर हुज पावर रेटिंग इज टिपिकली लेस देन 1 हॉर्स पावर मींस एक ऐसा मोटर जिसका पावर होगा इसके कम, मींस 746 वॉट हमारा हॉर्स पावर का मैक्सिमम पावर, इसे हम हॉर्स पावर बोलेंगे। जब हम इसे इसके छोटे पार्ट्स को यूज करेंगे, लाइक हमने 746 वॉट से हमने 500 वॉट्स को यूज किया, तो ये जो पावर होगा ये हमारा फ्रैक्शनल हॉर्स पावर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस टाइप्स ऑफ पावर आर सुटेबल फॉर स्मॉल एप्लायंसेस सच एज फैंस, पंप्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स मींस जो भी आप चीजें अपने घर में यूज कर रहे हो, लाइक आपके घर में फैंस यूज हो रहा होगा, पंप्स यूज कर रहे होगे, आपको मिक्सर्स यूज हो रहे हैं आपके घर में, देन वॉशिंग मशीन, तो इन सब मशीन्स में जो आप देखते हो कि रोटेशन प्रोवाइड होता है वो किसकी हेल्प से होता है, तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो है हमारा फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। मींस इन सभी मोटर्स को डिजाइन करने के लिए हम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मींस फ्रैक्शनल हॉर्स पावर के पावर को यूज करके हम उन सब मोटर्स को डिजाइन करते हैं। उन सब मोटर्स को आपके जो भी एप्लायंसेस जो आप घर में यूज करते हो, हर एक यूज मींस अगर आपका पास एक वॉशिंग मशीन है तो आपने वॉशिंग मशीन में भी हमारा एक मोटर लगा होता है। जब तक हमारा मोटर उस वॉशिंग मशीन में नहीं होगा तब तक आपका कपड़ा साफ नहीं हो सकता। वैसे ही जब मोटर्स को हम किसी भी डिवाइस में फिट करते हैं तो उसके लिए हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है कि कितना पावर उस मोटर को हमें प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए हम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिप्रेजेंटेशन मींस जो कि आपका फ्रैक्शनल हॉर्स पावर है वो किस तरह से एक्चुअल उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, मींस उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ हमारे पास दो बाइंडिंग अवेलेबल है, एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग, एक मेन बाइंडिंग। तो मींस आपको हमेशा याद रखना है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर में आपके पास दो बाइंडिंग अवेलेबल होती है, जहां पे आपका एक बाइंडिंग ऑक्सिलरी बाइंडिंग होता है और सेकंड आपका मेन बाइंडिंग होता है। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा रन पोजीशन है, स्टार्टिंग स्विच है, एसी लाइन है। तो ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग और मेन बाइंडिंग का काम क्या है, तो आप ये आपका केज रोटर है। केज रोटर मींस एक ऐसा रोटर जिसके हर एक एलिमेंट को मिला के किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं। मींस अगर आपके पास एक मान लो कि आपका एक डिवाइस है, मुझे इस डिवाइस को रोटेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस केस रोटेटर को यहाँ पे लाऊंगा और हर एक केस रोटेटर के पॉइंट से इस डिवाइस को कनेक्ट कर दूंगा। मींस क्या, जैसे जैसे ये केस रोटेटर हमारा घूमेगा मींस सर्कुलेट होगा, वैसे वैसे हमारा ये डिवाइस भी हमारा घूमते चला जाएगा इसी के डायरेक्शन में। ओके, तो इसके लिए हम केज रोटेटर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग का काम क्या है। मेन ऑक्सिलरी बाइंडिंग बेसिकली हम स्टार्टिंग स्पीड के लिए यूज करते हैं। जब हम स्टार्टिंग में मोटर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पे हमारा मोटर की स्पीड स्लो होती है। मींस स्लोली जैसे ही हमारा मोटर का स्पीड यहाँ के कनेक्शन मींस ऑक्सिलरी बाइंडिंग ने हमें क्या किया, स्लोली किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें सर्विसेज प्रोवाइड की। जैसे ही हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा मींस वो रन में आ जाएगा, मींस स्पीड में वो रोटेट करने लगेगा, वैसे ही क्या होगा, ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग हमारा स्विच हो जाएगा और वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा मेन बाइंडिंग में। मींस उस मोटर को जो रोटेट करने का काम कर रहा है वो मेन बाइंडिंग करने लगेगा। ऑक्सिलरी बाइंडिंग स्विच हो जाएगा हमारा और मेन बाइंडिंग यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे दो बाइंडिंग को यूज किया, जहां पे स्टार्टिंग मींस किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो बाइंडिंग यूज होता है उसे हम ऑक्सिलरी बाइंडिंग यूज करते हैं। और एक बार हमारा मोटर स्टार्ट हो गया, अगर उसने एक बार स्पीड पकड़ लिया तो स्पीड को मेंटेन रखने के लिए हम मेन बाइंडिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल हॉर्स पावर में हमेशा मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग को एक्सप्लेन करना है आपके पेपर में भी, जहां पे आप लोगों को ये मेंशन करना है कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग एक ऐसा बाइंडिंग है जो कि हम किसी मोटर को स्टार्ट करते समय प्रोवाइड करते हैं। मींस स्टार्ट करते समय हमें लो फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, मींस पावर हमें लेस चाहिए,
तो उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग की हेल्प से आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। देन मेन वाइंडिंग से क्या होगा, एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद मोटर जब आपका स्पीड पकड़ लेगा तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए आप मेन वाइंडिंग को यूज कर सकते हो। मेन वाइंडिंग के यूज करके आप आसानी से उस मोटर के स्पीड को मेंटेन कर सकते हो। जैसे ही मेन वाइंडिंग आपका कनेक्शन कट होगा वैसे ही आपका मोटर स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने अपने एग्जाम में मेंशन करने के लिए। ओके, देन इसका ऑपरेशंस कुछ इसी टाइप का था कि जहां पे आपको इनपुट्स यहां से आपने प्रोवाइड किया, तो आप देख पा रहे हो यहाँ डायरेक्टली इनपुट हमारा इस पॉइंट पे प्रोवाइड किया गया है जहां पे हमारा मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों आपस में कनेक्ट है। ओके, देन हमारा इनपुट यहाँ पे गया और इनपुट को जैसे ही ऑक्सिलरी वाइंडिंग ने यहाँ प्रोवाइड किया तो क्या हुआ, ये मोटर हमारा रोटेट होना स्टार्ट हो गया। जैसे इस मोटर ने स्पीड पकड़ा तो क्या होगा, ये हमारा स्विच हो जाएगा और इसके साथ हमारा मोटर का कनेक्शन बन जाएगा मेन वाइंडिंग के साथ, जो कि इसके स्पीड को मेंटेन रखेगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने टॉपिक्स थे जहां पे मैंने आप लोगों को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर को समझाया, देन रिप्रेजेंटेशन समझाया कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर में किस तरह से एक्चुअल इसका वर्किंग है। ओके, देन हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझा कि किस किस टाइप के ऑपरेशंस हम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर का यूज करके कर सकते हैं। ओके, जहां पे आप लोगों को हॉर्स पावर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर क्या है, हमारा हॉर्स पावर का फ्रैक्शनल पार्ट मींस किसी भी चीज का जब हम उसे फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। वैसे ही जब हमने एक हॉर्स पावर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसे हम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर बोलते थे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। इस सभी टॉपिक्स के रिलेटेड आपको नोट्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको इस हर एक लेक्चर का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। नोट्स आपके योर इंजीनियरिंग फ्रेंड की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो वहां से भी जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ओके ओके, देन आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। होप करता हूं कि आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय, टेक केयर।